तो पूछा कि क्या तुम सचमुच में अंधा था और अब देखता है? तो कहता देखो मैं एक चीज जानता हूं, पहले मैं नहीं देखता था और अब मैं देखता हूं। ये मेरी गवाही है, पहले मैं नहीं देखता था और मैं देखता। और ये गवाही उसने बार बार दिया, और वो भी इस पोजीशन में जब क्यों यीशु को नहीं जानता। उसने बोला कि यीशु नाम का एक व्यक्ति आया और मेरे साथ ऐसे किया और मैं देखने लगा और मैं देखता हूं। उस गवाही को बार बार दे रहा है, लेकिन उसको झुठलाने की बहुत कोशिश किया गया। जब नहीं झुठलाया तो उसे निकाल दिया गया, सभा से बाहर कर दिया गया। और जब ये बात प्रभु यीशु को पता चला तो प्रभु यीशु उसके पास आते, प्रभु यीशु उसके पास आते। मेरे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जो सच्चा और संपूर्ण चंगाई देता है, सच्चा और संपूर्ण चंगाई देता है। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत पैसे लेता है, आपको दवाई देगा, बीमारी ठीक हो जाती है। किसी को भूत लग जाता है, किसी को दुष्ट आत्मा परेशान करता है, तो किसी ओझा तांत्रिक के पास जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत जो उनका होता है वो लेता है और वो आपको ठीक कर देता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आत्मिक चंगाई है, जो हमेशा की चंगाई है, जो अनंत जीवन देना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के अधिकार के अंदर है और किसी के अधिकार के अंदर नहीं है। संसार की आशीषें तो अब ऐसे ही मिल जाता है, बहुत देने वाले हैं। लेकिन अगर आप वो आशीष चाहते हैं जिसके लिए सचमुच प्रभु यीशु मरा, वो कोई और आपको नहीं दे सकता। उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं है। जो आशीष है, सच्चा आशीष है, सिर्फ परमेश्वर दे सकता और कोई दूसरा नहीं दे सकता। कमाएंगे, पैसे आ जाएगा, वो आशीष नहीं कह सकते कि हाँ पैसे आ गए तो मेरे पास बहुत आशीष आ गया। पैसे वाले लोग को देखो कितना बुरे हाल होते हैं, मैं वो बात नहीं करता। बात यह है कि जो आशीष, जो चंगाई, जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देगा, वो और किसी के पास नहीं है, वो किसी और के पास नहीं है ना। और इसी बात पर यहाँ फोकस करने की कोशिश किया गया, इसी बात पर। वो जन्म से अंधा था, वो ठीक हुआ, अब उसको एक यूं कहा जाए कि वहां से निकाल दिया, या समाज उसको निकाल दिया कि भाई तुम उसके बात को मानते हो, उसके साथ चलते हो। तो वचन में लिखा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे। प्रभु यीशु ने खुद कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुझे क्या करेंगे? सताएंगे। प्रभु ने खुद कहा। वचन में लिखा है कि वचन को, जब तुम वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना शुरू करोगे, जब जीवन को वचन के अनुसार सच्चाई और खराई से आप चलना शुरू करेंगे, तो आपके ऊपर सताव आ सकता है, वचन के कारण दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकता है। और वही पोजीशन होता है स्थिर रहने की। क्योंकि कपड़े जब गंदा हो जाता है तो सफाई करने के लिए या तो उसके ऊपर पिटना देना पड़ता है या वॉशिंग मशीन में उसको घुमाना पड़ता है, तभी उसके अंदर का मैल दूर होगा। मनुष्य का जीवन जो पाप में है, मनुष्य का जीवन जो अधर्म में है, मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर से बलवा करने में है, उससे जब छुटकारा पाना होता है तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन से घूमना पड़ता है जिस रास्ता से जाना हमें मंजूर नहीं होता। और वो रास्ता है जहां पाप से परमेश्वर निकालकर पवित्रता की ओर हमें लेकर के चलता है। ये अंधा व्यक्ति जो चंगा हुआ वो तो स्थिर है, वो तो कहता है कि भाई पहले मैं नहीं देखता था, अब मैं देखता हूं, जिसके वजह से वहां से बाहर निकाल दिया गया। माँ बाप को पूछता है तो माँ बाप को डर था कि भाई अगर हम बोलेंगे कि हाँ अब ये देखने लगा है तो आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। तो बोला कि वो भी बॉल पास कर दिया कि मेरे बेटे से पूछ लो, सयाना हो गया वही बताएगा, और लास्ट में निकाल ही दिया। और वही बात यहाँ 35 पद में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, जब उन्होंने सुना कि उसे बाहर निकाल दिया, जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? जब बाहर निकाल दिया वहां से तो यीशु मसीह उससे मिलने के लिए गया और भेंट हुआ, जब मुलाकात हुआ तो पूछा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा, क्योंकि शास्त्री, फरीसी, जो लोग धर्म के किताबों को पढ़ चुके हैं, यीशु मसीह के आने की बातों को पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से जानते हैं वो आएगा क्या क्या लक्षण होगा, सब कुछ, उसके बावजूद भी जो सामने आता था नहीं समझ पा रहे। मेरे प्रिय, मेरा कहना यह है कि मसीह के बारे में वो लोग खूब जान रहे, लेकिन मसीह को जो सामने है उसको नहीं पहचान पा रहे, उसको नहीं पहचान पा रहे। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे और पूछा कि संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा अपने चेलों से
कि संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कितने तो कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है कि एलिया है, कोई कहता है यर्मिया है, कोई कहता है कि कोई और भविष्यवक्ताओं में से कोई भविष्यवक्ता है। कोई ये नहीं कहा यही मसीहा है, कोई ये नहीं कहा कि यही परमेश्वर का पुत्र है, कोई ये नहीं कहा कि यही उद्धार करता है। आज क्या कहते हैं प्रभु को? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि उद्धार करता है, कितने लोग हैं जो कहते हैं यही प्रभु है, कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता यही है। बल्कि संसार के लोगों के पास बहुत सारा जवाब है, ये वो है, वो वह है, वो वहां का है, वो वहां का है, सारी बातें। फिर प्रभु ने चेलों से पूछा, ये तो संसार के लोग मुझे कहते, तुम क्या कहते हो? जो सवाल उस अंधे से प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? ये पूछा, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? तो दुनिया के लोगों ने तो अलग अलग बातें कही। फिर यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? चेले ने कहा कि प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रिय, यही सवाल हमसे है कि हम यीशु को कैसे जानते, क्या समझते? सिर्फ बीमारी से छुटकारा देने वाला, सिर्फ दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाला, या कुछ और उससे बढ़कर? ये तो नॉर्मल सी बात है। बीमारी, दुष्ट आत्मा, ये सब नॉर्मल बात है। मैं नहीं सोचता कि ये सारी बातें हमारे प्रभु के लेवल की चीजें हैं। ये सब तो हमारे पैरों के नीचे है। प्रभु ने कहा कि शत्रु के सारी सामर्थ्य के ऊपर हम तुझे क्या देते? अधिकार देते। हम दुष्ट को कहेंगे बैठ जा तो बैठेगा, हम उठ जा कहेंगे चला जा तो चला जाएगा, कहीं आ जा तो आ जाएगा। वो हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है। वो हमारा क्या है? गुलाम है। अगर हम मसीह में हैं तो दुष्ट शैतान हमारा क्या है? गुलाम है। यही विश्वास हमें रखना है, यही हमें समझ करके आगे बढ़ना है। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हम ये जाने कि यीशु है कौन। हमें कहना होगा कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हमें विश्वास करना होगा कि वो वही है जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। यीशु वही है जो प्रभुता करता है, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होता है। यीशु वही है जिसने हमें पाप से निकाला और पवित्रता के तरफ लेकर के चला है। यीशु वही है जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। यीशु वही है जो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। थोड़ा सा बेहतर सोचना है हमें अपने प्रभु के बारे में, थोड़ा सा बेहतर। मेरे प्रिय, सवाल ये, अब जब घर पे बैठे हैं प्रार्थना करें तो सोचें कि मैं मनुष्य के पुत्र को या परमेश्वर के पुत्र को या प्रभु यीशु मसीह को मैं क्या समझता हूं और मैं उस पर कितना विश्वास रखता हूं, किन किन बातों के लिए विश्वास रखता हूं। वो लेवल को आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा। क्या हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में ही हैं, या बड़े बड़े ऐसे और किताब लिखने की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं? वो हमें चेक करने की जरूरत है। 37 में लिखा है कि यीशु ने उसे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। तूने उसे देखा भी है। जब 35 में देखेंगे तो कहता है कि हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? जो मेरी बाइबल है उसमें अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है, सर शब्द करके आया है इसमें। यहां लिखा है हु इज ही सर दैट आई मे बिलीव इन हिम। सर लिखा है ना, सर कि वो कौन है कि मैं उस पर
विश्वास करो। लेकिन अगर अगले पद में पढ़ेंगे 38 पद में कहता है कि he said, Lord, I believe। हालेलुया। सर एक महाशय की तरह उसको कहा कि महाशय वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। लेकिन जब यीशु ने बोला कि वो तुमने उसे देखा भी है और जो तुमसे बात करता वही है, तो तुरंत ही उस सर से कहां पे आ गया? लॉर्ड पे, कैपिटल एल लिखा हुआ लॉर्ड। ये वो लॉर्ड है जो यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है। सो तुरंत ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, समझ गया प्रभु को। सो पहले तो उसको शारीरिक चंगाई मिली थी, लेकिन अब जब यीशु से वो बात कर रहा है तो उसकी आत्मिक चंगाई मिल गया। उसकी आत्मिक आंखें जो है खुल गई। वो आत्मिक अंधापन जो था उसका क्या हो गया? दूर हो गया। आत्मिक अंधापन उसका क्या हो गया? दूर हो गया। एक बार सामरी स्त्री के बारे में जानते होंगे आप लोग। बड़ी देर तक कुएं पे बात होता रहा प्रभु जी के साथ, और जब बहुत सारी बात हुआ तो उस स्त्री ने बोला कि हमें मत बताओ कि हमें अपने पिता की आराधना कहाँ करना चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना कहाँ करना चाहिए। वो स्त्री कहती है, मुझे पता है मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है, जब वो आएगा तो हमें बताएगा कि हमें पिता की आराधना, परमेश्वर की आराधना कहाँ करनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं वही हूं जो तू बोल रही है, लेकिन तब भी वो समझ नहीं पा रही। हमें समझने की जरूरत है। फिलिपुस ने कई महीने तक प्रभु के साथ रह करके पूछता है कि प्रभु अब सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हो गई, एक बार पिता से मिला दो ना, एक बार पिता से मिला दो। बोले हे फिलिपुस, तू आज तक ना समझ है, आज तक ना समझ है। अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यही हमें समझने की जरूरत है। हम ऐसे विश्वासी के समान ना रहें कि रहते तो साथ साथ है, चलते तो साथ साथ है, लेकिन पहचान ही नहीं पा रहे तू है कौन। हमें जरूरत है, हमें अपने प्रभु को पहचानने की जरूरत है। पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से जब जाएंगे स्वर्ग पहचानेंगे कैसे? अगर यहां आपकी सही से बातचीत नहीं हुआ, सही से आपने प्रभु को नहीं पहचाना, तो वहां कैसे पहचानोगे? तब सोचोगे कि पास्टर जी तो बता ही नहीं कि पहचाना कैसे था, है ना। तो अभी हमें पहचानना है, विश्वास करना है कि प्रभु है कौन, वो प्रभु है कौन। और वचन में लिखा, उस अंधे ने कहा कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। उसे क्या करा? उसने दंडवत किया, विश्वास किया और दंडवत किया। मतलब वर्शिप, आराधना की बात करी, न केवल विश्वास किया, बल्कि अभी तक वो उसे एक कॉमन मैन समझ रहा था, लेकिन जब प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया तो उसने उसको प्रभु के रूप में जाना, ईश्वर के रूप में जाना, और उसने उसकी महिमा करी, बड़ाई करी। क्योंकि न केवल उसकी ये फिजिकल आई जो था, शारीरिक आंखें खुली, बल्कि उसकी आत्मिक आंख जो थी, वो आंखें भी क्या हो गई? खुल गई, और वो देखने लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6:41 में लिखा है कि क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, है ना। देखे, आप फिजिकली ऐसे नहीं देख सकते अभी प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आप उनके कामों को देखकर, जो आपके जीवन में गवाही होता है, जब प्रार्थना में आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हो, विपरीत परिस्थिति में जब आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हो, वही देखना है, और उसके अकॉर्डिंग विश्वास रखना उस पर कि सिर्फ प्रभु ही है जो वहां से निकाल सकता है। दाऊद इतनी समस्याओं में गिरा, इतनी परेशानियों में गिरा, इतने शत्रु से उसे लड़ना पड़ा, लेकिन वो कहता है परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी? से मिलती है। उस तरफ नजर देखना है। नजर बाएं दाएं मत देखिए, मनुष्यों की तरफ नजर मत लगाइए,
नजर हमें लगाना है हमारे परमेश्वर की तरफ। भवन की तरफ नजर लगाने से बात नहीं बनेगी, परमेश्वर की सेवक की तरफ नजर लगाने से बात नहीं बनेगी। नजर लगाना पड़ेगा उस सच्चे, जीते, पवित्र, सनातन परमेश्वर की तरफ, जिसने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपने नजर लगाना पड़ेंगे। तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा छुटकारा होगा, तभी हम उस सामर्थ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल है। बाकी सब एक रास्ता है कि आपको परमेश्वर के पास लेके जा सकता है, लेकिन नजर जो लगाना होगा वो प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु ने खुद को तो उन लोगों पर प्रकट किया जिन्होंने मन फिराया, लेकिन उन लोगों पर प्रकट नहीं किया जिन्होंने मन नहीं फिराया। उन लोगों पर प्रकट नहीं किया जिन्होंने मन नहीं फिराया। तो मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम लोग मन फिराएं। जब आप 39 से देखेंगे, लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। मैं जगत में किस लिए आया हूं? न्याय के लिए आया। प्रभु ने क्या बोला? मैं किस लिए आया हूं जगत में? न्याय के लिए, ताकि जो देखें, जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, नहीं देखें, अंधे हो जाए, नहीं देखें। ये क्या बात हुई, अंधे हो जाए? अगर यूहन्ना सुसमाचार के 3 अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो वहां 18 से इस तरह से लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर, किस पर? जो यीशु पर क्या करता है? विश्वास करता है। जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। लेकिन परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो क्या करता है? दोषी ठहर चुका है। सुनिए ध्यान से, सब लोग मेरे साथ है। जो उस पर विश्वास करता है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता वो लिखा है दोषी ठहर चुका। दोषी ठहरेगा नहीं, दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। इसलिए नहीं कि यीशु पर विश्वास नहीं किया, उसने इसलिए दोषी ठहर चुका कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। वचन में लिखा, वो अपने घर आया, अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। पर यीशु ने सबको रचा, सबको बनाया, सब कुछ कर, उसे ही कोई पहचानने को राजी नहीं है। ये और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। यीशु जब इस संसार में आया तो किसका नुकसान किया? क्या लड़ाई किया? लड़ाई करवाया? नहीं करवाया ना। किसी को बुरा भला कहा? नहीं कहा ना। किसी को दंड की आज्ञा दिया कि तुमने ये पाप किया इसलिए तुझ पर दंड होगा? नहीं किया ना। नहीं कभी तलवार उठाया, ना कोई हथियार उठा के किसी का सर कलम कर दिया, नहीं किया ना। क्या किया उन्होंने? अच्छी बुद्धि दी, उन्होंने सही रास्ते पर चलना सिखाया, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता उसने बताया, परमेश्वर के प्रेम को उसने मनुष्यों के बीच में प्रकट किया। समाज ने जिसे निकाल दिया समाज से, उसे उसने गले लगाया। यहूदी लोग को जाना होता था तो सामरिया जाना न पड़े, इसलिए यरदन नदी को 2 बार पार करते थे। यीशु मसीह कहते मुझे इस नगर से जाना अवश्य है, मैं जाऊंगा, और वो गए। जिस सामरिया से यहूदी लोग नफरत करते थे उसे जाकर उन्होंने गले लगाया, उनके घर में रुका। जिसे कोई पसंद नहीं करते उसे यीशु ने पसंद किया। जिस कोढ़ के रोगी को लोग गांव से निकाल देते थे, कोढ़ी हो गया, गांव से निकाल देते थे, उसे यीशु मसीह ने छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। सो इतने भले काम करने वालों से लोगों को नफरत क्यों है? जिसने दूसरों की भलाई करी, अंधों की आंखें खोली, आपको नफरत क्यों है? मुर्दे को जिंदा किया, आपको नफरत क्यों है? दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसमें जो कब्र में घूमता था वहां से दुष्ट आत्मा निकाला, फिर आपको नफरत क्यों है? क्योंकि बुराई आपके अंदर है, अंधेरा आप में भरा हुआ, आप ज्योति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यही कारण है। संसार अंधेरे में रहना पसंद करता है,
संसार को चाहिए गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, झूठे के ड्रामे, झूठे के धर्मीपन, झूठे के दिखावा, झूठे के ये, झूठे के वो, लेकिन अपनी दम को छोड़ना पसंद नहीं करते, नम्र और दीन होना पसंद नहीं करते, दूसरों से प्रेम करना पसंद नहीं करते, और इसीलिए यीशु के पास आना पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर यीशु के पास आओगे तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा चेला अगर होना चाहते हो तो दुश्मनों को भी क्या करो, माफ करो, उसे भी गले लगाओ, तभी तो मेरे चेले हो सकते हैं। लेकिन संसारिक मनुष्यों को क्या चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो हमें उंगली दिखाएगा तो हम हाथ उखाड़ देंगे, वो आंख दिखाएगा तो हम आंख फोड़ देंगे। प्रभु ने कहा बुराई का सामना मत कर, बुराई का सामना मत कर। प्रभु ने बोला कि बुराई को भलाई से जीत लो। ये ज्योति है, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए यीशु को ही साइड करो। ज्योति में हम चल नहीं सकते, इसलिए ज्योति को ही क्या करो, साइड करो। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या ठहरा दिया, दोषी ठहरा। क्योंकि जो कोई बुरा करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि कामों पर दोष लगाया जाए। बुरा करने वाले लोग जो देखोगे, अगर बहुत देर आप अंधेरे में बैठेंगे ना, अंधेरे कमरे में बहुत देर बैठेंगे और अचानक वहां रोशनी आ जाए या आपको बाहर जाना पड़ जाए तो क्या हो जाता है, आंखें नहीं खुलती, चौंधिया जाती, दिखाई नहीं देता कुछ, क्योंकि अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए ज्योति बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा क्या है, अंधेरा या ज्योति? ज्योति अच्छा। सो अंधेरे से, बुराई से निकल के जब भलाई की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं पता यीशु को क्यों सताया गया, यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। लाजर को मरे हुए में से जिला दिया और इसको देख करके हजारों हजार की भीड़ यीशु के पीछे चल दिया। यहूदी परेशान हो गए, हम गिनती में कम ना हो जाएं, हम गिनती में कम ना हो जाएं, हमारे चेले ना कम हो जाएं। यही तो डर आज दुनिया को सता रहा है, यही डर। कुछ बुरा हो तो समझ में भी आए, लेकिन परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र के द्वारा कहता है कि आ जाओ मेरे से मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेल मिलाप करने के लिए, ना कि कोई मत, कोई धर्म स्थापित करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए आया कि हमने जो ज्योति को छोड़ के अंधेरे से अपना मन लगा लिया था, उस अंधेरे को छोड़ करके फिर से ज्योति की तरफ मुड़ो, फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, पाप को छोड़ दो, पवित्रता में चले जाओ, अधर्म को छोड़ दो, धर्म में आ जाओ। वो धर्म जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसमें स्थापित हो जाओ, उसमें आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। तो 40 में लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे? क्या हम भी? क्योंकि प्रभु ने ऊपर क्या बोला कि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। तो क्या हम भी अंधे? यीशु ने उसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब देखते हो, अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है, तुम्हारा पाप बना रहता है। मेरे प्रिय, जिसने प्रभु को नहीं जाना, जिसने प्रभु का स्वाद नहीं चखा और इस संसार से चले गए, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, न्याय के दिन परमेश्वर जानता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, उस पर कुछ ना कुछ रहम तो प्रभु करेगा। नहीं देख पाया, नहीं जान पाया, तो प्रभु कुछ ना कुछ रहम करेगा। लेकिन जो लोग जान के, पहचान के उसके पास आने को तैयार नहीं है, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? यीशु मसीह इस संसार में जब आया, एक वचन लिखा हुआ है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी नहीं ठहरते। यीशु ने क्या कहा कि यदि मैं न आता, कहां से नहीं आता? स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं आता और उनसे बातें नहीं करता तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है।
परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दिया है। परमेश्वर ने एक महायज्ञ करके, एक महाबलिदान को उन्होंने करके, जो निष्पाप निष्कलंक लहू था उसके द्वारा समस्त मानव जाति के छुटकारे के लिए उन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी को दिया है, इतना बड़ा बलिदान किया, इतना बड़ा यज्ञ को उन्होंने किया है। और इसलिए अब कोई यज्ञ नहीं बचा जो करने के लिए है, सब कुछ उसने कर दिया, सारे बलिदान को उसने पूरा कर दिया, अब कोई और बलिदान की जरूरत नहीं है। और जब सारे बलिदान को उसने पूरा कर दिया है तो हमें उस सर्वश्रेष्ठ बलिदान जो सनातन काल का बलिदान है उस पर हमें विश्वास रखने की जरूरत है, उस पर हमें विश्वास रखने की जरूरत है। और प्रभु ने वही कहा कि यदि मैं नहीं आता तो, और नहीं आता और उनसे बातें ना करता तो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है, नहीं बचा। वो कह ही नहीं सकते कि प्रभु हमने सुना नहीं, प्रभु हमने ये हो गया, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिली, काम से फुर्सत नहीं मिली, किसी ने आपका वचन नहीं सुनाया, कुछ नहीं चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले तो हम लोग को आशा था कि टीवी से और रेडियो से परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सोशल मीडिया में इतना सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर का संदेश कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आता ही रहता है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई बहाना हो सकता है। और फिर भी अगर हो तो एक समय ऐसा जरूर आएगा, मैं आपको बता दूं, हर जन तक प्रभु का वचन पहुंचाया जाएगा इन्हीं मीडियाओं के द्वारा, और इनसे भी बेहतर मीडिया के द्वारा जो आने वाले दिनों में और भी प्लेटफॉर्म्स तैयार होने वाले हैं। हर एक जन तक प्रभु का वचन पहुंचा दिया जाएगा, तब प्रभु का आना होगा। कोई एक भी जन ये नहीं कह सकता कि प्रभु जी हमने तेरे नाम को नहीं सुना, नहीं जाना, कोई नहीं कह सकता। सो जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से बैर रखता है। जो मुझसे अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह से बैर रखता है, किससे बैर रखता है? यीशु मसीह के पिता से बैर रखता है। और यीशु मसीह का पिता कौन है? परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो सबका परमेश्वर है। पूरी दुनिया उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वही परमेश्वर है जिसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और अगर यीशु से आपने प्रेम नहीं किया तो उसके पिता से भी प्रेम नहीं किया। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। प्रभु इस संसार में आए और सबसे पहली चीज उन्होंने प्रेम को स्थापित किया। परमेश्वर के प्रेम को मनुष्यों तक वो लेकर गए और उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। एक 38 साल का बीमार है, हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, 38 साल का बीमार है, उसके पास कोई नहीं रहता, वो पानी के हिलाने के इंतजार में बैठा रहता है। जब स्वर्गदूत पानी हिलाता है तो जो पहले उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा, चाहे कोई भी बीमारी है। तो वहां वो कहता है, जब प्रभु जी जाके पूछते क्या तो चंगा होना चाहता है, तो वो बोलता है कि प्रभु मेरे पास तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि और जो रोगी था उसके पास कोई ना कोई था, जैसे वो बीमार होता था उसको उठा के लेके चले जाते, लेकिन इसके पास कोई नहीं था, ना रिश्तेदार ना जानकार, कोई नहीं था। और चूंकि कोई नहीं था इसलिए प्रभु उसके पास आ गए। हालेलुया। प्रभु आ गया और बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? बहाना बताने लगा, बोला जा खाट उठा, चला जा। खाट उठा लिया उसने। ये दया नहीं तो क्या है? जिसको अपनों ने त्याग दिया उसे भी प्रभु ने गले लगा लिया। वहां तो हजारों रोगी पड़े हुए थे, सबके पास प्रभु जी क्यों नहीं गए? लेकिन उसके पास गए जिसके पास कोई नहीं था, जिसको सबने छोड़ दिया उसको प्रभु जी ने क्या किया? गले लगा लिया। इतना प्रेम वो हमसे करता है और फिर भी हम उसको तौलते रहते हैं कि वो है वो है वो है। प्रभु के वचन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसने मुझसे बैर किया उसने मेरे पिता से बैर किया। एक जगह लिखा है, जिसने तुमसे बैर किया वो मुझसे बैर किया, तुमसे पहले मुझसे बैर किया। अर्थात जिसने हमसे बैर किया, हम विश्वासियों से जिसने बैर किया वो किससे बैर किया? प्रभु यीशु मसीह से बैर किया। और जिसने प्रभु यीशु मसीह से बैर किया उसने परमेश्वर से बैर किया। हमसे तो लड़के कोई जीत भी लेगा,
हमसे तो बैर रख के हमारे सामने सीना चौड़ा करके दिखा भी देगा, लेकिन उसका सामना जो परमेश्वर से होगा तब पता चलेगा कि हमने किससे बैर लिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, इस महान बलिदान के द्वारा उसने हमें छुड़ाया और बचाया, छुड़ाया और बचाया। तो हम लोग देख